Hello everyone. This is lecture number 8, stack instruction and stack pointer. So here is stack instruction and stack pointer. Yes. This is last topic about SEP 3. So next we will move to other topics. In this lecture we will see how the stack instruction work and how the stack pointer could be used, and you will learn about you already have learned about stack memory uh, in the previous chapters. Here we will use the stack memory and the stack instruction using in the SEP 3. तो स्टैक इंस्ट्रक्शन या स्टैक का बुनियादी तौर पे मतलब ये था कि अगर कोई भी डेटा इनपुट हुआ है तो उसको रिटर्न करने के लिए जिस तरह हमारे पास जो केस होता है बंदूक का, जिसमें हम बुलेट्स जो है वो पुट करते हैं, तो जिस तरह लीफो और फिलो का मैंने एग्जांपल दिया था कि उसमें जो पहला बुलेट इनपुट होता है वो आखिर में आउट होता है, और जो आखिर में इनपुट होता है वो फर्स्ट आउट होता है। तो ये जिसमें गोलियां जो बुलेट्स जो डाली जाती है पिस्तौल या क्लाशनकोव की, उसको हम स्टैक मेमोरी से उसको हम एग्जांपल देते हैं। तो इस तरह हमने स्टेप 2 में कॉल इंस्ट्रक्शन जो है उसको हमने पढ़ा। जो इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे सेंड होती है, और यहाँ पे जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो टेक प्लेस करता है। उसके बाद जो हमारे पास मेमोरी लोकेशंस है वो FFFEH से लेकर FFFFH तक है। तो ये जो है this set aside for the purpose of serving the return address and the completion of the subroutine. मिसाल के तौर पर हमारे पास जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, ये प्रोग्राम जो है वो लोड द प्रोग्राम काउंटर विद द रिटर्न एड्रेस which allow the computer to get back the main program. So this is basically the main point of the stack instruction, to get back to the main program. तो स्टैक मेमोरी जो है वो हमारे पास सेप 2 में भी अवेलेबल थी, जो कि FFFEH से लेके FFFFH तक है। तो वहाँ पे ये जो है हमारे पास अगले पेज पे फिगर जो 12.9A है उसमें दिया गया है, और यानी हमारे पास जो फिगर 12.9A और फिगर 12.9B जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला फिगर। तो 12.9A और 12.9B ये हमारे पास जो फिगर्स हैं ये सेप 2 की स्टैक मेमोरी है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेप 2 FFFEH तक और FFFFH तक यहाँ पे है। और हमारे पास जो सेप 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस यहाँ पर स्टैक है जो हमारे पास 20E0H से लेके 20FFH तक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोकेशंस बनती है वो 32 लोकेशंस यहाँ पे हमारे पास बनती है। तो सेप 3 की जो मेमोरी है ये डिफरेंट है। टू बिगिन विद द प्रोग्रामर decide where to locate the stack and how large to make it. As an example, this is 9.B. Show the stack between this one and with 32 locations, saving return address. Programmer can locate the stack anywhere they want it memory and they want in memory. But once they have set the stack, they no longer use that portion of memory for program and data. मतलब इसका ये है कि जो भी प्रोग्रामर है वो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये मेमोरी लोकेशंस है, तो आप स्टैक मेमोरी को कहीं पे भी सेट, प्रोग्रामर जो है वो स्टैक मेमोरी को कहीं पर भी सेट कर सकता है।
यानी ऊपर वाले पोर्शन में, मिडिल वाले में, लास्ट में। लेकिन जैसे ही आप स्टैक मेमोरी को आप एक दफ़ा चूज कर लें, तो वो मेमोरी जो है वो आप दोबारा जो है प्रोग्रामर जो है वो डेटा के लिए या एड्रेसेस के लिए वो यूज नहीं कर सकता। Instead, the stack become a special space in memory used sorting out and return the address subroutine call। तो ये एक स्पेशल मेमोरी है जो कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। ये आम डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए they can no longer be used for the other kind of instructions। तो हमारे पास स्टैक पॉइंटर, जिस तरह पॉइंटर जो है वो एक, जिस तरह आप हमारे पास पेन होता है या सुई, जो क्लॉक घड़ी की जो सुई है ये एक पॉइंटर है। तो स्टैक पॉइंटर भी हमारे पास एक पॉइंटर है। द इंस्ट्रक्शन दैट रीड एंड राइट इनटू द स्टैक एंड कॉल आर कॉल्ड स्टैक इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे पास स्टैक इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिफरेंट काइंड के हैं। मिसाल के तौर पर पुश है, पॉप है, कॉल है एंड अदर इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास। तो स्टैक इंस्ट्रक्शन यूज indirect address because 16-bit register call the stack pointer which can be represented by SP holds the address of the desired memory location। तो हमारे पास स्टैक पॉइंटर जो है ये क्या है? हमारे पास स्टैक पॉइंटर एक 16-bit रजिस्टर है। And then as shown in figure 9.c, you can see here, come to this page, yes। तो ये हमारे पास जो SP जो है, this is called a stack pointer in this is figure 12.9c। Stack pointer is similar like HL pointer because the content of the stack pointer indicate which memory location is be accessed। For instance, if the stack pointer point the memory location M, this one in figure 9.d, yes, if the stack pointer goes through memory location number this one, right, it depends on the stack instruction। A byte is then read from or written into। तो इसका मतलब ये है कि स्टैक पॉइंटर जो मेमोरी जो लोकेशन जो है वो पॉइंट करेगा, तो वहाँ पे या दो किस्म की वहाँ पे होंगी एक्शंस होंगी, या उस पे रीड जो है वो रीड इंस्ट्रक्शन, या फिर इसमें राइट का ऑप्शन होगा, यानी रीड या राइट, या उस पे राइटिंग यानी मेमोरी स्टोर होगी या उससे रीड होगी। To initialize the stack pointer, we can use immediate load instruction like LXI SP यानी stack pointer। तो immediately I हमारे पास immediate के लिए इस्तेमाल होता है। For instance, if we execute, then we use this one, LXI stack pointer 20FFH, or the stack pointer is loaded with this location। तो हमारे पास पुश और पॉप। पुश का मतलब होता है कि जिस तरह हम मैंने आपको स्टैक मेमोरी की जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि उसमें हम जो बुलेट है बंदूक की उसको हम पुश करते हैं, या उसको जब वापस हम निकालते हैं तो उसको हम पॉप कहते हैं। तो पुश का मतलब है बुलेट को इनसाइड करना, और पॉप का मतलब है उसको दोबारा वापस निकालना। तो यहाँ पर हमारे पास पुश की इंस्ट्रक्शन है स्टेप 3 में। this instruction we don't have in the step 2 and the step 1। तो the content of the accumulator and the flag register are known as the programmer status word।
So we call this PSW, program status word. This format for the word is like this one, AF, where A is this is a PSW is instruction, and A contains the content of the accumulator, and F content of the flag register. So इसके बाद हमारे पास the accumulator content are the high byte, and the flag content is the low byte. So A is on the left side and F is on the right side, and you can call, if you face opposite, you can call A is on the right side and F is on the left side. When calling subroutine, we usually have to save the program status word, so that the main program can resume after the subroutine is executed. We may also have to save the content of the other registers, right? So push instruction जो है वो मुख्तलिफ रजिस्टर में हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं push B, push D, push H और push PSW. B and B stand for BC, D stand for DE, H stand for HL, PS stand for the status word. When push instruction is executed, the following thing happens. So you can see that there something happened during the execution of the push instruction. Number one, the stack pointer is decremented to get a new value of SP-1. तो डिक्रीमेंट यानी माइनस हो जाएगा, यानी स्टैक पॉइंटर जो है वो डिक्रीमेंट, जिस तरह हमने पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंसेप्ट में यूज किया था। दूसरा हमारे पास क्या होगा, द हाई बाइट इज इन द स्पेसिफिक रजिस्टर पेयर इज स्टोर्ड इन द MSP-1, तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टोर होगा। आप देख सकते हैं ये वाला हमारे पास MSP, ये हमारे पास स्टैक मेमोरी जो है हमारे पास उसमें। और तीसरा जो है द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड अगेन टू गेट -2, यानी ये पहला स्टेप इंक्रीमेंट हो गया -1, और इसके बाद ये दूसरा वाला जब एग्जीक्यूट होगा तो फिर अगेन ये डिक्रीमेंट हो जाएगा -2 पे। देन लो बाइट इज स्पेसिफाइड रजिस्टर पे इज स्टोर्ड इन द -2। तो आप देख सकते हैं कि जब ये डिक्रीमेंट होगा तो पहला वाला, यानी हमारे पास इसमें दो जो है लोअर बाइट है और हायर बाइट है। तो पहले हायर बाइट हमारे पास स्टोर हो जाएगा स्टैक मेमोरी में, और फिर लोअर बाइट स्टोर हो जाएगा। इस दौरान हमारा जो है ये दो दफ़ा जो है डिक्रीमेंट होता है स्टैक पॉइंटर। एंड देन द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड टू गेट 20 FFH। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि हमारे पास BC हमारे पास ये वैल्यू है और स्टैक पॉइंटर की हमारे पास ये वैल्यू है। तो हमारे पास क्या होगा, व्हेन अ पुश B इज एग्जीक्यूटेड देन द स्टैक पॉइंटर पहले दो दफ़ा हमारे पास डिक्रीमेंट होगा। तो हमारे पास पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा ये 20 FFH पे आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी है वो 20 FFH पे है स्टैक मेमोरी। देन द हायर बाइट 58, यानी ये वाला जो 58 है ये स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगेन ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो FF से FE पे आ जाएगा, यानी एक और डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा जो बाइट है 12H, ये हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट फिगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये जो पुश का जो इंस्ट्रक्शन है वो फिर एग्जीक्यूट हो जाता है।
पुश इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास पॉप इंस्ट्रक्शन है। तो पॉप इंस्ट्रक्शन जो है ये या इसका पॉप भी कहते हैं। तो ये पॉप जो है ये पुश का उल्ट इंस्ट्रक्शन है। तो पॉप हमारे पास मुख्तलिफ रजिस्टर में हो सकते हैं। तो पुश जो था उसमें जो हमारा स्टैक पॉइंटर था वो डिक्रीमेंट होता था, इसमें हमारे पास जो है वो इंक्रीमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि BC और ये वही वाली रिपीट है। तो जब भी पॉप इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी तो द फॉलोइंग थिंग विल हैपन। सबसे पहले क्या होगा, द लो बाइट इज रीड फ्रॉम द मेमोरी। अच्छा, तो उसमें हमारे पास स्टोर होता था मेमोरी पे, यहाँ पे अब रीड होगा। द एड्रेस बाय स्टैक पॉइंटर, द बाइट इज स्टोर्ड इन द लोअर हाफ एंड द स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर। दूसरा हमारे पास द स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड, राइट। तो पुश में हमारे पास डिक्रीमेंट होता था, यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट होता है। द हाई बाइट इज रीड एंड द स्टोर इज अपर हाफ of the specified register, the stack pointer is incremented। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर बाइट जो है वो रीड होता है और हायर बाइट जो है रीड होता है, और हमारे पास 2 दफ़ा जो है ये स्टैक पॉइंटर जो है ये इंक्रीमेंट होता है। Here an example, suppose the stack is loaded अब जो है फिगर 10.12.c देख सकते हैं कि स्टैक पॉइंटर अगर हमारे पास इस लोकेशन पे है, देन द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉप बी डज द फॉलोइंग, कि हमारे पास जो ये वाला बाइट है ये रीड होगा इस लोकेशन से एंड स्टोर्ड इनटू द सी रजिस्टर, और सी रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो ये वाला पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट इसमें हो जाएगा, और दूसरा वाला जो हमारे पास बाइट है जो इस लोकेशन पे है ये रीड आउट होगा, और इसके बाद जो है अगेन इंक्रीमेंट होगा और बी रजिस्टर में ये स्टोर होगा। द BC रजिस्टर इज नाउ कंटेन, और BC रजिस्टर में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। द स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड टू दिस वन, ईच ऑफ द एग्जीक्यूटेड पॉप 2 बाइट कम ऑफ द स्टैक। तो हमारे पास टोटल 2, एक लोअर बाइट है एक हायर बाइट है। तो वो दोनों if you are to execute a pop this one and a pop this one in figure, you can see this in the figure 12.E in the book. This final register will come like this, like AF is this, HL is this, and the stack pointer would contain this location। तो हमारे पास इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास स्टैक पॉइंटर जो है वो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। Next we move to the other instruction like call and return instruction। तो SEP3 का बुनियादी जो मकसद है, जो इसका बुनियादी पर्पस है वो ये है कि इसमें आप स्टैक जो है उसको आप सेव करके रिटर्न, यानी किसी भी एड्रेस को आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉल एड्रेस इज एग्जीक्यूट द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम counter are pushed onto the stack. Then starting address of the subroutine is loaded into the program counter. In this way, next instruction fetch is the first instruction of the subroutine. On completion of the subroutine, a return instruction pops the return address of the stack into the program counter। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यानी जो पुश यानी कॉल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और रिटर्न जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कॉल जो है वो क्या करेगा, वो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा कि प्रोग्राम काउंटर जो है कंटेंट, जो प्रोग्राम काउंटर के जो कंटेंट है वो स्टैक में जो है पुश करेगा, जबकि रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो है वो इसको पॉप करेगा और एड्रेस को रिटर्न करेगा प्रोग्राम काउंटर में। तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल है कि हमारे पास ये मुख्तलिफ एड्रेसेस है जो 2000H से स्टार्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं 2001, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यू कैन मूव लाइक दिस। और यहाँ हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है LX यानी इमीडिएट वाला इंस्ट्रक्शन है
कॉल वाला इंस्ट्रक्शन है इस लोकेशन पे, MVI A इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हॉल्ट है और यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो रिटर्न हो जाता है। तो दैट्स द यूज ऑफ कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, टू बिगिन विद LXI एंड कॉल इंस्ट्रक्शन टेक 3 बाइट ईच व्हेन एज assembled, like 1 byte for opcode and 2 for the data। तो हम देखते हैं कि SEP2 में, SEP1 में जो था, SEP2 में हमारे पास एक opcode होता था और एक डेटा होता था। यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के, एक हायर बाइट होता है और एक लोअर बाइट होता है। तो हायर बाइट के लिए यानी एक हमारे पास जो निमोनिक्स है यानी ऑपकोड उसके लिए इस्तेमाल होता है। टोटल हमारे पास 3 बाइट है, तो एक हमारे पास ऑपकोड है जो निमोनिक्स के लिए यूज होता है और दो हमारे पास डेटा के लिए यूज हो रहे हैं। दिस इज वाई द LXI इंस्ट्रक्शन copies occupies the LXI occupies from 20 to 22 यानी 2000 to 20001 and 20002। तो ये 3 लोकेशन जो है ये ऑक्युपाई करता है। एंड कॉल इंस्ट्रक्शन ऑक्युपाई 2003 to 2005। अगर आप यहाँ पे आप जाएं तो हमारे पास ये 3 जगह, ये वाले जो है ये 3 लोकेशन जो है हमारे पास। तो एक हमारे पास LXI के लिए हो गया और दो हमारे पास जो है वो डेटा के लिए हो गए। तो कॉल की जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो अगेन 3 ऑक्युपाई करती है यानी 23 से लेके 4 और 5 तक। तो 3 जो है हमारे साथ हमारे पास कॉल के लिए हो गया और 4 और 5 जो है ये हमारे पास डेटा के लिए हो गया। इस तरह हमारे पास MVI ये वाले ये यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करती है और इसके बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है और फिर रिटर्न। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यही आप जो है इसको आप रीड आउट करें तो you will understand. The stack operation is automatic during call and return instruction. All we have to initialize the setting of the stack pointer. This purpose of this instruction, it set upper boundary of the stack, then call automatically push the return address onto the stack and return automatically pop the address of the stack, right? So you can see and we have this one। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल 12.5 है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है SEP3 की विच इज इक्वल टू द SEP2। तो इसके लिए आप एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें टाइम डिले जो है वो 80 मिली सेकेंड है। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले हम स्टैक मेमोरी को यूज़ करते हैं और उसमें जो इंस्ट्रक्शन है LXI जो है यानी स्टैक पॉइंटर की जो है वो यहाँ से इस एड्रेस से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद हम इमीडिएट इंस्ट्रक्शन यानी ई रजिस्टर हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो ई रजिस्टर है वो एक काउंटर है, काउंटर रजिस्टर है यानी ई कैन बी यूज रजिस्टर एज ए काउंटर। तो 08 का मतलब है हमारे पास ये 8 टाइम इसमें यानी हमारे पास जो डिले है वो 10 मिली सेकेंड की हमारे पास डिले है। तो वो हमारे पास 8 टाइम जो है वो रिपीट होगी। तो इसके लिए हम यानी कॉल की हम इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास डिले फॉर द 10 मिली सेकेंड यूज़ हो रही है यानी कॉल हमारे पास 10 मिली सेकेंड की डिले। तो यहाँ पे और डिक्रीमेंट ई का मतलब है कि आप हर 10 मिली सेकेंड के बाद जो है इसको डिक्रीमेंट करते हैं। तो 8 टाइम अगर ये डिक्रीमेंट होता है तो इसके लिए हम क्या, अगर हम मोर देन 1 टाइम करते हैं तो हम लूप इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम जंप JNZ जंप इफ नॉट 0, तो वो आप लूप यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये 8 टाइम होगा यानी जब ये 8 हमारे पास ये इन डिक्रीमेंट होगा 1 टाइम, तो जैसे ही डिक्रीमेंट होगा ये फिर जंप करेगा यहाँ पे, तो अगेन डिक्रीमेंट होगा तो फिर अगेन जंप करेगा यहाँ पे। तो 8 दफ़ा ये जंप करेगा, उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा और ये एग्जीक्यूशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, राइट।
So this is one example for the SAP3 using call, jump, and immediate instructions for the time delay. Keep it remember. And finally, we move to assignment. Need to identify the stack and write a note on it. And this is the end of the today's lecture. Uh, have a nice day.